डॉक्टर साहब, आजकल देखा जा रहा है मैरिजेस बहुत ब्रेक हो रही हैं, रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है। पहले तो क्या अर्ली मैरिज का चलन था, जल्दी शादी हो जाती थी, लोग किसी तरह से एडजस्ट हो जाते थे, समय अलग था। आजकल दोनों एजुकेटेड होते हैं, टाइम लेते हैं करियर बिल्ड करने में और फिर ढूंढते हैं अपने लिए बंदे या बंदियां। तो एक्चुअली मेडिकली मैरिज का प्रॉपर एज क्या होता है, क्या होना चाहिए आज के टाइम के हिसाब से? देखिए, आइडियल टाइम जो बायोलॉजिकल एज की टाइम है वो तो इस होना चाहिए अराउंड 22 से लेके 28 के बीच में। फॉर बॉयज और फॉर गर्ल्स? नहीं, वो बहुत होते हैं। फॉर बोथ ऑफ देम। उसका कारण क्या होता है कि उस समय जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, जी। जो बच्चे होते हैं, उनमें तीन चार चीजों का प्रभाव पड़ता है। एक तो बच्चे हेल्दी ज्यादा होते हैं। यदि लेट मैरिज होती है, जैसे 30+ यदि कोई मैरिज करते हैं, तो जैसे 30+ लेडी यदि प्रेग्नेंट होती है तो मेडिकल में उसको लेट प्राइमी ग्रेविडा कहते हैं। लेट प्राइमी ग्रेविडा, फर्स्ट टाइम लेट है मतलब उनका ही माना जाता है। तो उसमें उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी में मानते हैं। एक तो मदर को भी थोड़ी रिस्क बढ़ जाती है, हालांकि आजकल सिजेरियन वगैरह है या जो एडवांस्ड जो डिलीवरी सिस्टम है उससे मदर की रिस्क तो बहुत कम होगी, लेकिन बच्चे में जरा डबल एजेड स्वॉर्ड हो जाता है। कई बच्चे मेंटली या फिजिकली रिटार्डेड होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और जो यंगर एज में जो बच्चे होते हैं यूजुअली एक तो कंपेरेटिवली ज्यादा हेल्दी होते हैं, शार्पर होते हैं। बहुत अर्ली में नहीं, मेरा होता है 24 से लेके 28-29 के बीच में जो बच्चे जिन पैदा होते हैं, जो बच्चे जिन पेरेंट्स के, तो वो बच्चे कंपेरेटिवली हेल्दी रहते हैं, कंपेरेटिवली दे आर मोर इंटेलिजेंट। एंड फॉर पेरेंट्स ऑल्सो मेरे ख्याल से हैंडल करना इजी हो जाता है यंग एनर्जी को। वो इंटेलिजेंट इसीलिए होते हैं कि पेरेंट्स उन पे ज्यादा टाइम दे सकते हैं। पेरेंट्स में एंथुसियाज्म रहता है, एक उत्साह ज्यादा रहता है। और 30 है या 35-36 में जो पेरेंटल जो अटेंशन है वो पैनिक में कन्वर्ट हो जाता है। वो कहते हैं कि साहब प्रेशियस चाइल्ड है, लेट एज का चाइल्ड है, तो वो बच्चे में कॉन्फिडेंस की बजाय पैनिक डाल देते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स खुद पैनिक होते हैं, तो वो उनका उनमें ट्रांसफर हो जाता है। राइट। और दूसरा क्या होता है कि यदि 35 साल में कोई पेरेंट बने वो लोग, तो उनका बच्चा तो वो रिटायरमेंट तक तो कॉलेज में पढ़ रहा होता है। और अदरवाइज मान लो 22-25 के आसपास यदि कोई पेरेंट बन गए तो वो जब तक रिटायरमेंट एज में पहुंचेंगे तो उनके बच्चे सेटल हो जाएंगे। राइट। तो उससे आपका जो रिटायरमेंट पीरियड है वो उसकी क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है। एक तो ये होता है। और दूसरा जो मदर होती है खास करके, तो मदर में बॉडीली स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम जो हार्मोनल प्रोटेक्शन मिलता है वो 30-35 तक मिलता है मैक्सिमम, लेकिन आइडियली 16 से लेके और 30 के बीच में रहता है। तो मदर इज मोर प्रोटेक्टेड बाय नेचर टू बी ए मदर। तो आदर्श तो स्थिति यही है कि आप हर हालत में 30 से पहले कोई महिला को यदि बच्चा करना है तो 30 से पहले उसको मदर बनना चाहिए। सेम अप्लाइज टू दी मेल ऑल्सो। और लेट पेरेंटिंग है वो साइंटिफिकली तो ठीक नहीं है। बाकी तो देखो पर्सनल चॉइस है, तो प्रायोरिटी किसकी अपनी अपनी होती है। लेकिन हमारी राय के अंदर, मेरी पर्सनल राय तो ये है कि बिफोर 30 जो पेरेंट्स बनना है तो बिफोर 30 आप बनना चाहिए।